हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर से ऑनलाइन आए हैं। कक्षा 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आज हम भूगर्भ की जानकारी के स्रोत के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं, साथ में आप नोट करते जाएं। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर। पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र से परिधि की ये दूरी, त्रिज्या 6370 किलोमीटर। भूगर्भ की जानकारी के साधन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए स्रोत है या साधन, इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है अप्रत्यक्ष और अप्राकृतिक स्रोत, दूसरे हैं प्राकृतिक और प्रत्यक्ष स्रोत, तीसरा हो गया पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्षी। पहला अपन देखते हैं अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष स्रोत। इसके अंदर अप्राकृतिक और अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत पहला घनत्व, दाब या दबाव, तापमान, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत घनत्व, दाब, तापमान, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र। अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला है घनत्व। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? पदार्थ तरल अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में है? घनत्व कैसा है? घनत्व दबाव और तापमान से हमें इनकी जानकारी मिलती है। घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517, नोट करें, 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी। धरातल का सबसे ऊपरी परत का घनत्व है 2.6 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी। और केंद्र की बात करें, केंद्र का घनत्व है 11 ग्राम प्रति घन सेमी। धरातल से जैसे केंद्र की ओर बढ़ते हैं, घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी 3 भागों में बांट लिया। ये धरातल, क्रस्ट, मेंटल, कोर। धरातल का घनत्व हो गया 2.6 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। केंद्र का हो गया 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दबाव, अप्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत में दूसरा है दबाव या दाब। ज्यों-ज्यों अंदर की ओर जाते हैं दबाव बढ़ता जाता है। धरातल से ज्यों-ज्यों अंदर की ओर
केंद्र की ओर आते हैं दाब बढ़ता जाता है। तीसरा तापमान। सामान्यतः भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर, नोट करें, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से ताप बढ़ता है। तापमान की वृद्धि की यह दर एक सीमा तक ही होती है। तापमान की वृद्धि का परिकलन भूताप ग्राफ या जियोथर्म्स ग्राफ्स के आधार पर किया जाता है। चौथा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्कापिंड। अंतरिक्ष में घूमते रहते उल्कापिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्कापिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण वह जलकर चमकने लगते हैं। जलने के पश्चात ये राख में बदलकर धरती पर बिखर जाते हैं। अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु पृथ्वी के धरातल पर गिरती हैं तो उल्कापिंड कहलाती हैं। अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु पृथ्वी के धरातल पर गिरती है तो उल्कापिंड कहलाती है। ये उल्कापिंड चट्टानों के टुकड़े, राख, निकल, लोहे आदि के बने होते हैं। उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। अपन ने भूगर्भ की जानकारी के स्रोत या भूगर्भ की जानकारी के साधन के अंतर्गत अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत घनत्व, दाब, ताप, घनत्व, ताप, तापमान, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। अब हम भूगर्भ की आंतरिक संरचना या भूगर्भ के आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानेंगे। प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत में पहला है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत। ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए एक उपलब्ध होता है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान व दबाव में वृद्धि होती है। प्रवेधन या ड्रिलिंग प्रत्येक स्रोत के अंतर्गत पहला ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा खनन, तीसरा प्रवेदन या ड्रिलिंग यानी छेद करना। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, दो परियोजना चल रही है अभी। गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना और दूसरी है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन ड्रिलिंग आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक किया गया।
विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। भूकंप को एनसीईआरटी में अप्रत्यक्ष साधन या स्रोत में रखा गया है। ऑथेंटिक बुक सविंदर सिंह में और अन्य बुकों में भूकंप को प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है, किंतु एनसीईआरटी कक्षा 11 में भूकंप को अप्रत्यक्ष साधन में रखा है। तीसरा है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्षी। इसके अंतर्गत है नीहारिका परिकल्पना। लाप्लास ने दी पृथ्वी की आंतरिक भाग को तरल बताया। ग्रहाणु परिकल्पना मोल्टन व चेम्बरलिन ने दी आंतरिक संरचना को ठोस बताया। जेफरीज व रिटर ने गैसीय परिकल्पना दी गैसीय पिंड बताया। जेम्स जीन ने ज्वारीय परिकल्पना दी आंतरिक संरचना को तरल बताया। कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। लाप्लास नीहारिका परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना मोल्टन व चेम्बरलिन, गैसीय परिकल्पना जेफरीज व रिटर, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन, वायवीय राशि परिकल्पना कांट। एक बार वापस देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत भूगर्भ की जानकारी के स्रोत पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर हैं। भूगर्भ की जानकारी के साधन में 3 भागों में बांटा गया है। अप्रत्यक्ष से अप्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक या प्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्षी। अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत घनत्व, दबाव या दाब, तापमान, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र आते हैं। प्रत्यक्ष या प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार, खनन, प्रवेदन ड्रिलिंग, छेद करना और भूकंप। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य में लाप्लास का वायवीय नीहारिका परिकल्पना, मोल्टन व चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेफरीज व रिटर की गैसीय परिकल्पना, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। तापमान के अंतर्गत आपको याद रखना है, सामान्यतः भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से ताप बढ़ता है। तापमान की वृद्धि की यह दर एक सीमा तक ही होती है। तापमान की वृद्धि का परिकलन भूताप ग्राफ, जियोथर्म्स ग्राफ्स के आधार पर किया जाएगा। घनत्व के अंतर्गत आपको याद रखना है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी। क्रस्ट का सबसे ऊपरी परत धरातल का है घनत्व 2.6 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी। केंद्र का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेमी। नेक्स्ट वीडियो में हम भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे।